दोस्तों रिसेंटली इंडियन नेवी ने अपना इंडिया का सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है आईएनएस अरिघाट। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या इसकी सिग्निफिकेंस है इंडिया के डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आईएनएस अरिघाट से पहले इंडिया के पास एक और अपना खुद का न्यूक्लियर सबमरीन था। ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन जो है एक और था हमारे पास, उसका नाम क्या था हमारा, आईएनएस अरिहंत। ठीक है, आईएनएस अरिहंत जो है ये उसका नाम था। और ये जो हमारा सेकंड लॉन्च हुआ है ये हमारा आईएनएस अरिघाट है। ठीक है, तो इस टाइप की जो है इमेज यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडियन नेवी ने थर्सडे को ये जो हमारा न्यूक्लियर सबमरीन है इसे कमीशन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा आईएनएस अरिघाट है यहाँ पे कहाँ पे कमीशन हुआ है, तो इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है कि थर्सडे को हमारा कमीशन हुआ कहाँ पे, विशाखापट्टनम जो है वहाँ पे ये कमीशन हुआ है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट हमारी 6000 टन है। 6000 टन की इसकी डिस्प्लेसमेंट है और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने एड्रेस किया था पूरा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल्स हमने यहाँ पे लिख रखी है इस सबमरीन के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो डिफेंस के करंट अफेयर आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप के अंदर आ रहे हैं, अनलाइक पहले कि केवल नाम पूछ लेते थे और किसने बनाया उसने पूछ लेते थे। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था वीडियो की, ये हमारा सेकंड इंडिजिनियसली बिल्ड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ठीक है, अब ये जो इतना बड़ा नाम है इसका एब्रिविएशन क्या है हमारा, एसएसबीएन। अभी एसएसबीएन दोस्तों क्या होता है ये आपको याद रखना है, अभी हम वीडियो के आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। एसएसबीएन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अब इससे पहले जो हमारा कौन सा था, आईएनएस अरिहंत जो था इससे पहले, वो हमारा एसएसबीएन टाइप का हमारा सबमरीन था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें इट इज़ बिल्ड बाय होम, तो इट इज़ बिल्ड बाय दोस्तों इंडियन नेवीज शिप बिल्डिंग सेंटर। ठीक है, शिप बिल्डिंग सेंटर जो है एसबीसी इन विशाखापट्टनम, इसके द्वारा बिल्ड हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और थोड़ी टेक्निकलिटीज़ में जाएँ तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 83 मेगावाट प्रेशराइज लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर की जो इसकी जब ये मूव करता है तो इसकी जो डिटेक्टिबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, इसकी जो डिटेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और एनिमी जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता इस चीज़ को। उसके बाद इस सबमरीन की अगर हम स्पीड और साइज़ के बारे में बात करें दोस्तों, तो जैसा कि हमने बात करी थी कि ये जो हमारा सबमरीन है ये हमारा 6000 टन का जो है डिस्प्लेसमेंट ये देता है। ठीक है, उसके बाद अगर स्पीड की बात करें तो जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है पानी के सरफेस के ऊपर, ठीक है, पानी के सरफेस के ऊपर जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो हमारी 12 से 15 नॉट्स है, यानी कि हमारी 22 टू 28 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है ये हमारी सरफेस पे है, ये आपको याद रखना है। और यानी कि 12 से 15 नॉट्स। और अगर सबमर्ज है ये, क्योंकि सबमरीन तो हमारी अमूमन सबमर्ज ही रहती है, तो जब सबमर्ज होती है तो इसकी स्पीड ज़्यादा है दोस्तों, यहाँ पे 24 नॉट्स जो है ये इसकी स्पीड होगी, यानी कि हमारा 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है कि 1 नॉट हमारा कितना होता है, 1.85 किलोमीटर पर आवर जो होता है ये हमारा इक्विवेलेंट होता है 1 नॉट के, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में चर्चा कर रखी थी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो इस आईएनएस अरिघाट की इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस क्यों है, क्योंकि जैसे कि हमने बात करी थी जो इससे पहले वाला जो हमारा सबमरीन था वो हमारा इंडिजिनियसली डेवलप था जिसका नाम था आईएनएस अरिहंत। अब आईएनएस अरिहंत से ये हमारा बेटर क्यों है आईएनएस अरिघाट, क्योंकि ये जो हमारा सबमरीन है ये हमारा 30 to 60% जो है ये हमारा इंडिजिनाइज कंटेंट से बना है। ठीक है, यानी कि 30 to 60% इसमें जो कंटेंट है इसके बिल्डिंग में ये हमारा इंडिजिनाइज है। ठीक है, ये इंडिया का ही इनोवेशन है। अनलाइक जो अरिहंत था हमारा, अरिहंत जो था हमारा इससे पहले, अरिहंत के अंदर हमारा 15 to 30% जो था वो हमारा इंडिजिनाइजेशन था, बट इसके साथ हमने सीधे डबल कर दिया अपना इंडिजिनाइजेशन। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारी जो एक्सपोजर है इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स बनाने का वो हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि जो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन है, जैसे अभी हमने बताया था आपको कि जो हमने एसएसबीएन जो आपको बताया था कि एसएसबीएन आपको याद रखना, तो एसएसबीएन क्या होता है, एसएसएन क्या होता है, एसएसजीएन क्या होता है, ये आपको याद रखना है क्योंकि हमारी देखो 3 टाइप की बेसिकली न्यूक्लियर सबमरीन होती है। ठीक है, 3 तरह की हमारी न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले जो हमारी होती है द वन दैट कैरीज कन्वेंशनल वेपन्स एंड इट्स कॉल्ड एसएसएन इन नेटो टर्मिनोलॉजी। तो नेटो टर्मिनोलॉजी ही है सारी, ये एसएसएन, एसएसजीएन, एसएसबीएन, ये सारी नेटो टर्मिनोलॉजी है। तो इसमें अगर बात करें तो देखो जो कन्वेंशनल वेपन्स रखते हैं उसे तो हम कहते हैं एसएसएन। उसके बाद जो सेकंड टाइप की जो होती है हमारी वो होती है हमारी एसएसजीएन। एसएसजीएन कौन सी होती है, एसएसजीएन आर कैपेबल ऑफ कैरिंग गाइडेड मिसाइल विद कन्वेंशनल वॉरहेड। ठीक है, तो गाइडेड मिसाइल जो कैरी करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एसएसजीएन बोलते हैं। और जो थर्ड कैटेगरी है एसएसबीएन जो कि हमारी आईएनएस अरिघाट भी है, ये कौन सी कैटेगरी होती है, ये हमारी वो कैटेगरी होती है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। यहाँ पे देख सकते हो द थर्ड एंड टिपिकली द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स इज द वन दैट कैन कैरी बैलिस्टिक मिसाइल्स दैट मे बी न्यूक्लियर आर्म। ठीक है, तो जो थर्ड और सबसे कॉम्प्लेक्स जो कैटेगरी होती है न्यूक्लियर सबमरीन की वो इंडिया ने बनाई है, जिसे हम कहते हैं एसएसबीएन। तो ये जो कीवर्ड है ये आपको याद रखना है, एसएसजीएन, एसएसएन। ठीक है, एसएसएन तो हमारे जो कन्वेंशनल वेपन्स जो कैरी करते हैं उन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पावर सबमरीन को। एसएसजीएन जो होता है हमारा जो वॉरहेड्स और जो हमारे गाइडेड मिसाइल्स हैं उन्हें भी कैरी करें। और अगर बैलिस्टिक मिसाइल वो न्यूक्लियर सबमरीन कैरी कर पा रही है तो उसे हम किस कैटेगरी में डालेंगे, एसएसबीएन की कैटेगरी में डालेंगे, ये आपको याद रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो आईएनएस अरिघाट है ये हमारा क्या है,
ये हमारा SSBN की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीनरी होती है जो कि इंडिया ने बिल्ड करी है, जिसमें 30 to 60% जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा इंडिया का है, ठीक है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों यहीं से आपको याद रखना है कि बैलिस्टिक मिसाइल हमारी कौन सी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी बहुत इमेज यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों वो होती है जो हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर काम करे। यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे लगा और फिर ये ऊपर से जाके फिर सीधे नीचे जाती है, ठीक है। अब बैलिस्टिक मिसाइल इज अ टाइप ऑफ मिसाइल दैट यूजेस प्रोजेक्टाइल मोशन टू डिलीवर वॉरहेड्स ऑन टारगेट। ये काफ़ी ज़्यादा लीथल मिसाइल होती है। तो ये जो है बैलिस्टिक मिसाइल ये हमारी इस SSBN के अंदर जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसके अंदर हमारी कैपेबल होती है। अब दोस्तों INS अरिहंत को मिला के और INS अरिघाट को मिला के इंडिया के पास हमारी 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन हो चुकी हैं, ठीक है। 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन हो चुकी है। अब न्यूक्लियर पावर सबमरीन होने का फायदा क्या है दोस्तों कि जो न्यूक्लियर ट्राइड जो है, न्यूक्लियर ट्राइड ये भी एक कीवर्ड है आपको याद रखना है। न्यूक्लियर ट्राइड जो है ये हमारा इंडिया का कंप्लीट होता है। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब दोस्तों क्या होता है, सिंपल सा टर्म है। देखो न्यूक्लियर ट्राइड रेफर्स टू द कंट्रीज एबिलिटी टू लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म इन एयर, लैंड एंड सी। न्यूक्लियर ट्राइड मतलब कि ऐसी कंट्री जो जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी वो ये वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है वो हवा से भी लॉन्च करे, एयर से भी लॉन्च कर सके। अगर वो पानी में है तो सबमरीन के थ्रू भी लॉन्च करे, और जो लैंड पे है तो वहाँ पे भी किसी मिसाइल के थ्रू लॉन्च कर दे, ठीक है। जैसे पानी, जैसे अगर आप एयर से लॉन्च करते हो तो जो हमारी वेरियस एयरक्राफ्ट हैं जैसे रफेल हो गया, SU-30 हो गया, इसके थ्रू हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है लॉन्च कर सकते हैं। और ऐसी जो हमारी जैसे INS अरिहंत हो गया, INS अरिघाट हो गया, इसके थ्रू भी हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स हम लॉन्च कर सकते हैं। और जो फिर जो हमारी जो लैंड है, लैंड के थ्रू तो हम लॉन्च कर ही सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है 3। तो तीनों जो हमारी मीन्स होती हैं एयर, लैंड एंड सी, ठीक है। एयर, लैंड एंड सी तीनों मीन्स के थ्रू हम जो है इस चीज़ को हम लॉन्च कर सकते हैं। इसी को हम न्यूक्लियर ट्राइड कहते हैं। तो अब दोस्तों जो न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री है वो हमारी कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देख रखा है, देखो दीज इंक्लूड न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री इंक्लूड यूनाइटेड स्टेट, एक तो हमारी USA है, रशिया है, चाइना है और फ्रांस है, ठीक है। और जो हमारी इंडिया है वो तो है ही, ठीक है। तो USA, रशिया, चाइना, फ्रांस और इंडिया जो है ये हमारी न्यूक्लियर ट्राइड कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो ये ऐसी कंट्रीज है जो कि लॉन्च कर सकते हैं न्यूक्लियर मिसाइल्स थ्रू एयर, लैंड एंड सी, ठीक है। इसे हम न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री कहते हैं। अब दोस्तों जैसा कि हमने बात करी थी कि जो हमने डेवलप करा है वो हमारा SSBN न्यूक्लियर टाइप सबमरीन है। SSBN यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो कैरी कर सके। तो अगर ग्लोबली देखें हम तो इंडिया के पास तो हमारे पास 2 ही अभी SSBN सबमरीन आई है। अब इस चीज़ को ग्लोबली देखें तो USA के पास 12 OEO क्लास SSBN सबमरीन है, जिसके पास जो अभी इंडिया के पास 2 है वो USA के पास 14 है, ठीक है। और चाइना के पास जो देखें तो चाइना के पास टोटल 12 न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसमें से 6 जो है वो न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारी पूरी वीडियो INS अरिघाट के ऊपर, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो थी आपके डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इसके साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।